खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, बाइबल को खोलिए, मेरे साथ निकालिए ज़बूर पहला ज़बूर उसकी पहली आयत से। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्टेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। खुदा का कलाम फरमाता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता या उनकी सलाह पर नहीं चलता। दुनिया में बेशतर बुक्स पाई जाती हैं, बेशतर तालीम पाई जाती है, बेशतर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मशवरे देते हैं। बथेरे उनमें से बेहतर और बथेरे ऐसे होते हैं जो हमें हलाकत की तरफ लेकर जाएं। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें ऐसे मशवरे देते हैं, हमारी ऐसी इस्लाह करते हैं जो हमें शरीरों की राह पर ले चलती है, गलत रास्तों पर ले चलती है, गलत मंजिलों की तरफ ले चलती है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मुबारक वो शख्स नहीं है जो शरीर की सलाह पर चलता है, बल्कि बाइबल कहती है मुबारक वो आदमी है जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता है और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता है। यानी हमारी मजलिस, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, खताकार लोग, गुनाहगार, खुदा से दूर, खुदा के बागी, नशेई, शराबी, ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदा का बंदा कहता है कि जो अच्छी आदतें होती हैं वो बिगड़ जाती है अगर हमारी सोबतें बुरी हों। अगर हमारा उठना बैठना बुरा हो तो हमारी अच्छी आदतें भी जो हमारे अंदर पाई जाती है वो भी बुराई के अंदर बदल जाती है। क्योंकि जो कुछ इंसान सुनता है, जो कुछ इंसान देखता है, जो कुछ इंसान समझता है, उसे कबूल करता है। और अगर हमारी राहें, हमारी सलाह बुरे लोगों के साथ है, अगर हमारा उठना बैठना गलत जगह पर है, तो फिर जो कुछ हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उन सब को अपने अंदर उतार लेंगे। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और ठट्टेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता है। ठट्टे करना, मजाक करना, बुरे मजाक करना, नाजेबा मजाक करना, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि रास्तबाज का ऐसी मजलिस के अंदर कोई काम भी नहीं है। तो फिर रास्तबाज कहां पाए जाते हैं? अगर रास्तबाज इस दुनिया के अंदर, शरीरों के अंदर, गुनाहगार और खुदा से दूर लोगों के दरमियान नहीं होने चाहिए, तो खुदा क्या फरमाता है कि रास्तबाज फिर कहां होने चाहिए? दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उनकी खुशनुदी है। जो लोग खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, जो लोग खुदा से वफादार हैं, उससे प्यार करते हैं, वो कहां पर होने चाहिए? खुदावंद की शरीयत में उनकी खुशनुदी होनी चाहिए। क्या है खुदावंद की शरीयत? खुदा का कलाम है। और खुदा फरमाता है कि जो लोग खुदा से हैं वो खुदा की शरीयत पर अपना ध्यान लगाते हैं। आगे लिखा है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो जो खुदा के लोग होते हैं वो कहां पर होते हैं? वो अपने ध्यान में खुदा के साथ जुड़े होते हैं, वो खुदा के कलाम पर जुड़े होते हैं। वो अगर बाइबल को नहीं भी पढ़ रहे हैं, वो अगर चर्च में नहीं भी बैठे हैं, अगर वो प्रस्तुत नहीं भी कर रहे हैं, तो बाइबल फरमाती है कि खुदा के अहकाम के ऊपर उनका ध्यान लगा रहता है। और ये वो प्लेस है, ये वो जगह है जो खुदा ने रास्तबाजों के लिए ठहराई है। खुदा चाहता है कि हम कहीं पर भी हो, हमारा दिल हमारे खुदा के साथ जुड़ा हो, हमारे ध्यान खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम पर हो, खुदा की मर्जी पर हो।
और यही एक रास्तबाज की रास्तबाज जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जिसे कायम करने के लिए मसीह यीशु इस जमीन पर आया। ये वो जिंदगी है, ये वो शख्सियात हैं जिन शख्सियात को कायम करने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आया और अपने आप को हमारी खातिर कुर्बान किया, ताकि हम खुदा के रास्तबाज हो जाएं, ताकि हम खुदा से जुड़े हुए लोग हो जाएं। हमारा ध्यान, हमारा तवक्कल उसकी शरीयत, उसके कलाम पर हो, ना कि शरीर की सलाह पर। सलाह लेनी है तो खुदा के कलाम से। ये वो तसल्ली है, ये ऐसी तसल्ली है जो हमें दुनिया में ढूंढे से भी नहीं मिलती है, जो खुदा का कलाम है। जो तसल्ली हमें खुदा देता है, जो तसल्ली हमें खुदा की हजूरी देती है, जो इत्मीनान हमें खुदा के कलाम को पढ़ने से मिलता है, उसकी प्रस्तुत करने से मिलता है, वो दुनिया में अच्छे से अच्छे लोगों की सलाह से भी नहीं हमें मिलता है। क्योंकि जो खुदा देता है वो बेहतरीन होता है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा का कलाम सबसे ऊपर है खुदा की निगाह में, उसके बाद सब कुछ है। खुदा पहले अपने कलाम को देखता है, उसके बाद दुनिया को देखता है। और क्या ही खूबसूरत बात हो कि अगर हमारा ध्यान उसके कलाम पर हो, जिसे खुदा तरजीह देता है, अगर हम उससे तरजीह दें, जिस पर जो खुदा ने हमें दिया है, अगर हम अपना ध्यान उस पर लगाएं, तो क्या ही खुशनुदी की बात है हम हमारे लिए, रास्तबाजों के लिए, खुदा के लोगों के लिए। इसी चीज को कायम करना खुदा चाहता है। और आज भी खुदा चाहता है कि हमारे दिल उसके कलाम पर लग जाएं, हमारे ख्याल उसकी ज़रूरी में आ जाएं, हमारी सोचें उसके साथ जुड़ जाएं, ताकि हम शरीर की सलाह पर ना चलकर खुदा की सलाह, खुदा के मशवरे, खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलते रहें। और बाइबल कहती है कि मुबारक है फिर वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और दिनों रात उसका ध्यान खुदा के कलाम पर लगा रहता है। मुबारक है वो आदमी। खुदा फरमाता है कि जो हम मेहनत खुदा में करते हैं, जो हम दुआएं खुदा में करते हैं, जो हम रोज़े खुदा में रखते हैं, और जो प्रस्तुत हम खुदा की करते हैं, बाइबल बयान करती है कि खुदा में जो मेहनत हम करते हैं वो कभी भी रायगा नहीं जाती है, बल्कि वो असर करती है, वो फल लेकर आती है, और वो इतना फल लाती है कि हमारी सोच से भी परे, जब खुदा ब्लेस करता है। लेकिन एक बात गारंटी है कि जो भी खुदा के लिए मेहनत करता है, खुदा उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि वो मेहनत उसके लिए अजर का सबब होती है। इसलिए खुदावंद फरमाते हैं कि अपने ध्यान को, अपनी मजलिसों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को खुदा के कलाम की तरफ लगा दिया जाए, और इसी से मुकम्मल और कामिल जिंदगी, क्रिश्चियन लाइफ हम बसर कर सकते हैं। जिसका ध्यान खुदावंद के कलाम पर है, वो खुदा को जानता है, वो खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा की राहों पर चलता है, और फिर खुदा की तरफ से वो बाबरकत भी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा तीसरी आयत में, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता है। सो जो कुछ वो करेगा बराबर होगा, क्योंकि बाइबल फरमाती है, क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है, अब इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ज़बूर 91 के अंदर लिखा है। क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है, अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो वादा करता है कि जो मेरा बंदा है मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया है। और जो भी खुदा से मिल जाता है और जो भी खुदा की हस्ती को जान लेता है, खुदा उसे छुड़ाने का ना सिर्फ वादा करता है, फिर वो आग की भट्टियों में भी उनकी खातिर उतर आता है। हालेलुया।
और समुद्रों में भी उनकी खातिर उतर आता है, तूफानों में भी उनके साथ आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचान लिया है। खुदा फरमाता है, और बाइबल बयान करती है कि वो ऐसा दरख्त है जो नदी के पास लगाया गया है, उसकी जड़ें हमेशा सैराब रहती हैं और वो अपने वक्त पर फलता है। वक्त खुदा मुकर्रर करता है, लेकिन वो फलता है, ये गारंटी है। खुदा ने हर एक शख्स की जिंदगी के लिए मंसूबा रखा है और अपने वक्त पर खुदा उसे पूरा करता है, लेकिन वो उसे पूरा करता है, इस बात का खुदा वादा करता है, कहता है वक्त ने वक्त पर फलता है। वो जरूर फलेगा, लेकिन अपने वक्त पर फलेगा, यानी खुदा के वक्त पर फलेगा। और आगे लिखा है, सो जो कुछ वो करेगा उसमें क्या होगा, बराबर होगा। कई बार खुदा हमारे ईमान को टेस्ट करता है, कई बार खुदा इस बात को देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या हर सिचुएशन में मेरे साथ जुड़ने, मेरे साथ रहने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। और अगर हम हैं तैयार और हम हर हालात में उसके साथ हैं, हम हर वक्त उसके साथ हैं, हम हर सिचुएशन में उसके साथ है, तो बाइबल बयान करती है फिर जो कुछ वो करेगा बराबर होगा, यानी कामयाब होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। वो आज हैं, लेकिन कल खत्म हो जाएंगे, हमारे देखते देखते वो गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की राह को नहीं पहचाना है, उन्होंने खुदा को नहीं जाना है। इसलिए बाइबल बयान करती है मगर शरीर ऐसा नहीं है, वो भूसे की मानिद है। इधर हवा चली और सब खत्म हो गया, सब फैल गया, सब बिखर गया और सब कुछ तबाह हो गया। ये है रास्तबाज और शरीर की जिंदगी। जो खुदा के साथ है, खुदा के वादे उसके साथ हैं, और वो कहता है कि वो अपने वक्त पर फलता है, फल लेकर आता है, लेकिन इस सब का रास्ता खुदा के कलाम से होकर जाता है। इस सारी ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए खुदा के कलाम की राहों पर चलने की जरूरत है। और फिर बाइबल बयान करती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावन सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। जब अदालत होगी तो फिर शरीर वहां पर कायम ना रह सकेंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि ना खताकार सादिक की जमात में, जहां पर सादिक होंगे, जहां पर खुदा के लोग होंगे, वहां पर फिर कोई खताकार नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सादिक खुदा के कलाम से निकले हैं और जो शरीर हैं वो शरीर की सलाह से निकले हैं। यानी बाइबल बयान करती है कि शैतान को शरीर कहा गया है, यानी ऐसा जो शरारत करने वाला हो, और जो उसमें से निकले हैं वो सब के सब फना हो जाएंगे, लेकिन रास्तबाज जीते रहेंगे इस जमीन पर भी और आने वाले वक्त में भी। वो यहाँ पर खुदा वादा करता है कि मैं यहाँ पर भी उन्हें कायम करूंगा और अदालत में, और अदालत के बाद भी वो कायम रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा की राहों को पहचाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।